नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर। और जैसा कि हमने जो है हेडिंग डाली हुई है मानव नेत्र, चित्र भी बना लिया है। समय नहीं होता हमारे पास है, इसलिए हम जो है चित्र की जो है बात कर लेते हैं। चित्र हमने बना लिया है। चित्र में हमारे पास दर्पटल होता है, रक्तपटल होता है, रेटिना होता है और पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाशिक सिराएं। और इस तरीके से जो है इसके कितने भाग होते हैं कुल टोटल, तो अगर देखे जाए तो कुल टोटल 11 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 11 भाग होते हैं मानव नेत्र के। हाँ, बोलते रहिएगा जब हम बताएंगे तो। और उसके बाद जो है लेंस होता हमारा है ये, और ये आइरिस होती है, ये पुतली अथवा नेत्र तारा होता है जो यहाँ पर बहुत हल्की जगह खाली होती है, छिद्र होता है आइरिस के बीचों बीच में। और एक कार्निया है, उभरा हुआ भाग, जलीय द्रव। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं? 4 नंबर का लगभग आता है, जो कि हर बार आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र होता क्या है? एक छोटा जो है क्या है हमारा खोखले गोले का जो है या अंडाकार भाग होता है। कैसा होता है? खोखले गोले के समान अथवा या अंडाकार भाग होता है, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है? 25 मिमी व्यास का होता है। ये कितना होता है? 25 मिमी व्यास का होता है ये। तो अगर हम हेडिंग डाल करके केवल इतना लिख देते हैं कि जो मनुष्य का सबसे कोमल अंग है, मानव नेत्र जो है मनुष्य का सबसे कोमल अंग है, और यह लगभग 25 मिमी व्यास का होता है और एक गोलाकार होता है या अंडेनुमा रचना का होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रत्येक भाग की, एक एक भाग की। तो सबसे पहला भाग हमारा क्या है? रक्तक पटल। कौन सा भाग है? रक्तक पटल हमारा भाग है। तो हेडिंग ही एक एक करके चलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आपको रक्तक पटल क्या होता है। दृढ़ पटल पहले बात करते हैं। दृढ़ पटल, दृढ़ का मतलब क्या होता है? दृढ़ कठोर होता है। दृढ़ का मतलब क्या होता है? कठोर। और पटल यानी कि जो हमारे आंख में सबसे ऊपरी भाग है, कैसा? श्वेत रंग का। नेत्र में जो हमारे श्वेत रंग का सबसे ऊपरी भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। जो सफेद रंग की झिल्ली होती है नेत्र में सबसे ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। अब उसके बाद दृढ़ पटल के बिल्कुल नीचे एक जो है हमारी दूसरी पन्नी होती है, झिल्ली लगी हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल। 2 नंबर पर हमारा क्या है? रक्तक पटल। रक्तक पटल। तो रक्तक पटल क्या है? काले रंग की झिल्ली होती है। देखिए सबसे ऊपर कौन सी झिल्ली थी हमारी? सफेद रंग की। बोलते रहिएगा ना, सफेद रंग की झिल्ली थी सबसे ऊपर। उसके बाद कौन सी झिल्ली है? काले रंग की झिल्ली है। जो काले रंग की झिल्ली होती है इसे क्या कहते हैं हम? रक्तक पटल। तो नेत्र के 2 नंबर पर जो झिल्ली होती है, काले रंग की झिल्ली होती है, इसके दृढ़ पटल के नीचे जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं हम? रक्तक पटल कहते हैं। अब उसके बाद रक्तक पटल के बाद अगर देखा जाए तो नेत्र में सबसे बाहर जो है उभरा हुआ भाग हुआ करता है। कौन सा भाग हुआ करता है? कार्निया। उभरा हुआ भाग हुआ करता है, जो सबसे नेत्र में बाहर होता है। उभरे हुए भाग को जो है हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। तो ये 3 नंबर आपका हुआ कार्निया। क्या होता है बेटा? कि नेत्र में सबसे बाहर उभरा हुआ एक भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। और कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है। ये देखिए जो हमने बनाया है, कौन सा है ये? रंगीन झिल्ली का पर्दा है। कैसा झिल्ली का पर्दा है? रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है। इस रंगीन झिल्ली पर्दे को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस। हाँ, क्या कहते हैं? ये कहाँ होता है? कार्निया के ठीक पीछे रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अब उसके बाद आइरिस में क्या होता है? इसके बीचों बीच में एक छिद्र होता है, हल्का क्या है? छिद्र होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली या
नेत्र तारा कहते हैं। तो हमारी पुतली हो गई। देखिए आंख में सबसे बीचों बीच में जो है हमारे आंख में सबसे बीचों बीच में है हल्की सी, है ना, जो छिद्र होता है, ये कहाँ पर छिद्र होता है? आइरिस के बीचों बीच में। और आइरिस कैसा होता है? रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है। तो आइरिस के बीचों बीच में यानी कि मध्य में क्या होता है? एक छोटा सा छिद्र होता है जहां से हमारा प्रकाश अंदर जो है प्रवेश करता है। इसे क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए पुतली या नेत्र तारा। अब इसके बाद पुतली या नेत्र तारा, उसके बाद हमारा क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये लेंस रखा हुआ है। कैसा लेंस रखा हुआ है? 6 नंबर हमारा जो होता है ये लेंस। कैसा है? लेंस। देखिए जो लेंस होता है मानव के नेत्र में ये 2 फोकसी लेंस होता है। कैसा? 2 फोकसी। और 2 फोकसी में बेटा उत्तल और अवतल दोनों चीजें आती हैं। क्या आता है? उत्तल और अवतल दोनों चीजें आती हैं। तो कह लीजिए कि हमारा मानव का जो नेत्र होता है उसमें 2 फोकसी लेंस रखा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। और नेत्र लेंस के और देखिए कार्निया के बीचों बीच में जो है ये द्रव भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? द्रव भरा रहता है। जैसे देखिए आप लोग रोते हैं ना, आंसू चाटिए, कितना होता है? नमकीन लगता है ना, नमकीन होता है। तो क्या होता है? ये द्रव भरा रहता है। ये द्रव कैसा होता है? नमकीन। कैसा होता है? और कैसा होता है? ये पारदर्शी द्रव होता है। कैसा? पारदर्शी का मतलब पारदर्शी, इधर से आर पार दिखाई दे। यानी कि ये द्रव जो है जो भरा हुआ होता है ये कैसा होता है? नमकीन होता है। किसके किसके बीच में? नेत्र लेंस के और कार्निया के बीच में एक जो है नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। क्या कहते हैं बेटा? जलीय द्रव कहते हैं। अब उसके बाद देखिए हमारे पास कितने जो है भाग हो गए? 7 भाग हो गए। अब जैसे ही हमारी नेत्र पर जो है ये प्रकाश किरणें गिरती हैं, गिरने के बाद जो है कार्निया के पास आकर के फिर कहाँ आई? जलीय द्रव में आई। फिर उसके बाद पुतली नेत्र तारा में पहुंची। फिर कहाँ गिरी? नेत्र लेंस पर। और जब नेत्र लेंस पर एक किरणें गिरती हैं तो गिरने के बाद बेटा इनका जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? कहाँ बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पर। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु जो हमारी नेत्र से जो है कहां से? कार्निया से होता हुआ प्रकाश या पुतली नेत्र तारा से प्रकाश होता हुआ अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही लेंस पर गिरता है, गिरने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो नेत्र के सबसे पीछे एक झिल्ली है। कैसी है ये झिल्ली? रंगीन झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? रंगीन झिल्ली है। और रंगीन झिल्ली इस पर जो है हमारा प्रतिबिंब बनता है। इसे क्या कहते हैं? हम रेटिना कहते हैं। तो कह लीजिए नंबर 8 कि नेत्र में सबसे पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। 1 नंबर का आता है विकल्पी में कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र का कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर कह लीजिए इसको। अब उसके बाद रेटिना के नीचे पीले रंग की झिल्ली का पर्दा हुआ करता है। कैसा झिल्ली का पर्दा होता है? पीले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। देखिए बेटा 2 चीजें यहाँ पर हैं। एक तो रेटिना है, ये रंगीन झिल्ली का पर्दा है। दूसरा क्या है? पीत बिंदु, ये पीले रंग की झिल्ली का पर्दा है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्पष्ट प्रतिबिंब, सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर बनता है। पीत बिंदु पर। कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। अगर 2 विकल्प आपके पास आ जाए कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है? और कहा जाए कि सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है तो कहां बनाएंगे हम? पर। तो क्या होता है कि रेटिना के नीचे एक जो है पीले रंग का झिल्ली का पर्दा हुआ करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। अब पीत बिंदु के बाद जो है हमारा कौन सा बिंदु आता है? अंत बिंदु। कौन सा बिंदु है? अंत बिंदु।
अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब कहते हैं सब आग लग गई, अंधेरा हो गया, हाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अर्थात जब प्रकाश किरणें जो है यहाँ से निकल करके प्रकाश किरणें और सीधा यहाँ से निकल करके मस्तिष्क को चली जाती हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो प्रकाश सिराएं जिस बिंदु से संदेश लेकर के भाई जो आंखें देखती हैं उसका संदेश लेकर के वो प्रकाश सिराएं क्या होती हैं, चली जाती हैं। तो वहां उस बिंदु पर क्या हो जाता है, रोशनी नहीं रह जाती है। और जब रोशनी रह जाती है तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा हो जाता है इसलिए इसे अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु। तो प्रकाश सिराएं जिस बिंदु से संदेश लेकर के मस्तिष्क को चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु, यानी कि वहां पर अंधेरा हो गया। अब उसके बाद लास्ट में अपना 11 नंबर क्या है, प्रकाश सिराएं। तो प्रकाश सिराएं, प्रकाश सिराएं ये क्या होती हैं, देखिए सबसे कोमल सिराएं होती हैं ये प्रकाश सिराएं, केचुए की तरह होती है। जैसे केचुआ देखते हो, उसको छुई आप अपने हाथों से जो है पकड़िए तो क्या हो जाएगा, लबलबाता रहता है ना। इस प्रकार से प्रकाश सिराएं होती हैं। बिल्कुल नाक में जो है, नाक अगर किसी की निकलती है ना, लच्छेनामा हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश सिराएं होती हैं। तो प्रकाश सिराएं क्या होती हैं, जो संदेश लेकर के नेत्र से मस्तिष्क को जाती हैं, उन सिराओं को क्या कहते हैं, प्रकाश सिराएं कहते हैं। बेटा तो इस तरीके से हमारे सारे भाग हो गए। और इसमें एक द्रव भरा हुआ होता है, कचाप द्रव भी कहते हैं इसको। 12 नंबर अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं कि कचाप द्रव किसे कहते हैं। ये क्या होता है, पारदर्शी द्रव भरा रहता है नेत्र के बिल्कुल बीच में। तो क्या होता है, ये पारदर्शी द्रव होता है। और इसे क्या कहते हैं, ये भी नमकीन हुआ करता है। कैसा होता है, नमकीन होता है। तो इसे क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। देखिए कभी कभी होता क्या है कि जब मनुष्य के नेत्र सूख जाते हैं ना, सिकुड़ जाते हैं, तो इसी द्रव की कमी हो जाती है, इसी द्रव की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वहां पर है शल्य चिकित्सा की जाती है, तो उसमें केवल क्या करते हैं, उनके पास जल होता है, केवल जो है शुद्ध वाटर जो होता है वो शुद्ध वाटर ही भर देते हैं आँख में, केवल है सिरिंज से, और कुछ नहीं किया जाता है। बाकायदा अच्छे से दिखाई देने लगता है बुजुर्ग व्यक्ति को, ठीक। तो इस तरीके से जो है हमारा नेत्र के बारे में हमने सब बता दिया भाई, ठीक। तो हमारा इम्पोर्टेंट भी ये नेत्र लेंस है कक्षा 10 और 12 दोनों में। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के जय हिंद।